गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन डिफेंस का जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इक्वलिटी तक अपना हो गया था। अब मैं बात करूंगा कि बेटा कि जैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वलिटी की बात आ जाए, जैसे Z1 ग्रेटर देन Z2 की बात आ जाए, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने को कंपैरिजन करना हो कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी होता है और इमेजिनरी में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो मैं कहूँ कि भाई 2 प्लस आयोटा 3 बड़ा होता है, मान लो मैं कहूँ 1 प्लस आयोटा 5 से, तो कोई इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कभी भी इनइक्वलिटी आयोटा दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन या लेस देन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी उसमें श्योर नहीं बोल सकते। उसके बाद मैं बात करूं इनइक्वलिटी के अंदर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट की बात करूं मैं, संयुग्मी की बात करूं मैं, संयुग्मी, कॉन्जुगेट, संयुग्मी का जिक्र अपन ने पहले भी किया था कि संयुग्मी क्या होता है बेटा, कि कोई भी जेड है उसका संयुग्मी होता है जेड बार। अब जेड बार क्या होता है बेटा, कि जेड बराबर मान लो x प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो संयुग्मी होगा, जो इसका कॉन्जुगेट होगा, वो आपको इस आयोटा का चिन्ह परिवर्तन करते हुए मिलेगा। यानी x प्लस आयोटा वाई है तो x माइनस आयोटा वाई इसका संयुग्मी कहलाएगा। जैसे इसको मैं प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें प्लेन में ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो रियल इसका जो जेड को शो करेंगे तो रियल पार्ट x होता है और इमेजिनरी पार्ट y होता है। तो एक्स वाई आपको ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट में मिलेंगे, प्लस माइनस है तो मान लो आपको सॉरी माइनस प्लस है तो सेकंड में मिलेंगे, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे, और प्लस या माइनस है तो फोर्थ में मिलेंगे। तो जैसे मान लो एक्स वाई यहाँ है, जेड पॉइंट एक्स और वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फिर जेड बार जो होगा, जेड बार उसका कोऑर्डिनेट दिखाई देगा एक्स और माइनस वाई, रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता है। तो एक्स तो आपको वहीं दिखाई देगा, लेकिन माइनस वाई जस्ट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो जस्ट ये जो डिस्टेंस है ओ जेड, ये डिस्टेंस इधर नजर आएगी आपको। ये जो जेड बार होगा वो एक्स और माइनस वाई होगा, कि इधर मान लो वाई पॉइंट है तो जस्ट इसके नीचे इधर क्या होगा, माइनस वाई पॉइंट होगा, और ये एक्स पॉइंट यहाँ है तो ये भी एक्स पॉइंट यहाँ होगा। तो जस्ट इसके सामने होगा, ध्यान रखना है, फर्स्ट में है तो फोर्थ में होगा, या सेकंड में है तो थर्ड में होगा। ये इसका क्या कहलाता है बेटा, संयुग्मी कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। अब देखो जेड की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं प्रॉपर्टीज का मैं जिक्र करता हूं। देखो वो क्या होती है बेटा, गुणधर्मों की अपन बात करें बेटा, तो सबसे पहला जो गुणधर्म आएगा वो क्या है, देखो सबसे पहला गुणधर्म है अपना, प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। पहला गुणधर्म क्या होता है कि जेड का यदि बार कर रहे हैं अपन, जेड बार, मान लो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो जेड बार का वापस से बार किया जाए, अगेन मैं जेड बार करूं तो इसका वापस से बार करूंगा तो वापस आयोटा का चिन्ह चेंज होकर जेड ही प्राप्त हो जाएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरी है कि Z1 प्लस Z2 का होल बार होता है, तो मैं दोनों को ऐड करने के बाद बार निकालूं, या मैं अलग अलग बार कर सकता हूं, इसमें दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होती है, या माइनस है तो माइनस में भी ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, यानी होल बार है तो मैं बार अलग अलग लगा सकता हूँ बेटा। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो Z1 इंटू Z2 बार होल बार हो,
तो भी मैं Z1 बार इंटू Z2 बार, यानी ये बार अलग अलग कर सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होती है। उसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ प्रॉपर्टी, Z1 अपॉन Z2 का जो होल बार होता है वो भी अपना Z1 का बार अपॉन Z2 के अलग अलग बार लगा दोगे तो इसके इक्वल प्राप्त होता है। जहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी Z2 है वो कभी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Z2 यदि जीरो हो गया तो आपको पता है कि ये नॉट डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं बेटा तो वो है अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी कि Z बार की या Z की पावर n का जो होल बार होता है वो Z बार की होल पावर n के बराबर होता है। यानी पहले पावर को सॉल्व करके फिर बार निकाल लो, चाहे पहले बार निकाल कर फिर पावर कर दो, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी मैं कर रहा हूँ कि Z में मैं Z बार ऐड कर दूँ बेटा, तो देखो ये Z रहा ये Z बार रहा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये आइटा वाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x, 2x का मतलब 2 रियल ऑफ Z, यानी Z का रियल पार्ट का डबल प्राप्त हो जाएगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी जो नज़र आ रही है Z माइनस Z बार, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये चिन्ह चेंज होकर x कट जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आयोटा और y को बोलूँगा रियल ऑफ इमेजनरी ऑफ Z, इमेजनरी ऑफ Z के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरी है बेटा वो है कि मैं Z को यदि Z बार से क्या कर दूं बेटा मल्टीप्लाई कर दूं। एट्थ प्रॉपर्टी है मेरी कि Z को Z बार से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा बेटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और आपने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर और आइटा स्क्वायर होगा तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जिसको मैं कहूँगा रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ Z का स्क्वायर, इमेजनरी ऑफ Z का स्क्वायर। या आगे अभी अपन क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे, मापांक पढ़ेंगे, तो ये मापांक का भी फॉर्मूला होता है, तो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। तो Z इंटू Z बार की वैल्यू मॉड ऑफ Z स्क्वायर के बराबर होती है। उसके बाद मैं बात करूँ कि नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी अपनी कि Z को Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z1 और Z2 को मैं इस प्रकार से मल्टीप्लाई करूं कि Z1 को तो Z2 बार से मल्टीप्लाई करूं और प्लस Z1 बार को Z2 से मल्टीप्लाई करूं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बेटा 2 रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बार के इक्वल आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रियल ऑफ ये Z1 है बेटा, इसको मैं Z1 बार इंटू Z2 बार के इक्वल भी लिख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हो गई बेटा संयुग्मी की, कॉन्जुगेट की, जो अपने सॉल्यूशन के अंदर जब शॉर्ट रूप में सॉल्यूशन करेंगे उसमें अपने को ये बहुत काम में आने वाली है। अब इसके बाद एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आपने पिछले वीडियो में ऑपरेशंस पढ़े थे बेटा, उसकी संक्रियाएं पढ़ी थी अपन ने, तो ऑपरेशंस के अंदर अपन ने डिवाइड करना सीखा था, तो वो डिवाइड अब अपने प्रतिलोम के रूप में कैसे काम में लेंगे, तो सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम, प्रतिलोम की बात करूं मैं इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इनवर्स क्या होता है बेटा, तो इनवर्स क्या होता है कि जो 1/z निकाला था, जो z कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो x प्लस आयोटा y है, तो इसका जो इनवर्स कहलाता है वो z इनवर्स बोलेंगे इसको। z इनवर्स होता है 1/z, यानी z का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है, उसी को अपन इनवर्स कहते हैं। तो जैसे मैं इसमें वैल्यू रखूंगा तो z की वैल्यू x प्लस आयोटा y रखूंगा बेटा। अब इस जब भी मैंने कहा था कि हर के अंदर डेनोमिनेटर के अंदर जब आयोटा आ जाता है तो उसको हटाते थे, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा किया था, संयुग्मी से गुणा करके
आयोटा हटाया था, और हटाने के बाद जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो शॉर्ट रूप में ये बनेगा, जेड इनवर्स बराबर क्या होता है, ऊपर तो जेड का बार आ जाएगा और नीचे मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और मोड ऑफ जेड किसको बोलते हैं बेटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बोलते हैं, जो अभी मापांक में अपने पास प्राप्त होगा। ये फॉर्मूला जेड इनवर्स का अपने को याद रखना है। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो 3 + 4 आयोटा है, और मैं कहूँ कि इसका जेड इनवर्स निकालो बेटा, तो जेड इनवर्स या तो 1/z करके निकाल लो, या डायरेक्ट फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि जेड का जेड बार रख दो ऊपर, तो जेड बार तो प्लस का माइनस कर देते हैं बेटा, अपॉन मोड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, एक्स का मतलब रियल, तो रियल तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजनरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो ये कहलाएगा 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16 25 हो गया, और 25 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 3/25 - 4/25 आयोटा, ये अपना इसका इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे अपन किसकी बेटा, मापांक की, मॉड्यूलस की बात करते हैं अब अपन। तो मापांक क्या होता है बेटा, देखो मापांक, देखो बेटा मापांक मॉड्यूलस, मापांक जो होता है बेटा मॉड्यूलस, वो क्या होता है कि मापांक एक तरह से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका जो मापांक मैं आपको दिखाऊं, यदि इसका डायग्राम मैं इसको प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, समतल के ऊपर इसको दर्शाऊं बेटा, तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यह आपका एक्स अक्ष है और यह आपका वाई अक्ष है। एक्स वाई जैसे मान लो ये जेड पॉइंट हो गया, एक्स और वाई मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मापांक जो कहलाता है वो इसका ये ओ से जेड तक की डिस्टेंस, ये मॉड्यूलस जेड कहलाता है, ये इसका मापांक कहलाता है, जिसको स्मॉल आर से भी अपन प्रदर्शित करते हैं। तो ये 0 0 हो गया बेटा। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो जो मोड ऑफ जेड हो जाएगा वो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पड़ा था रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो अभी मैं बात कर रहा था। x यहाँ पर रियल वैल्यू है और y यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू है, तो यहाँ से ये मोड ऑफ जेड अपन प्राप्त कर लेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, मापांक कहते हैं। अब मापांक के भी देखो बेटा कुछ गुणधर्म है, तो मापांक के गुणधर्मों की अपन बात करें तो मैं मापांक के गुणधर्म लिखने जा रहा हूँ बेटा। मापांक के जो गुणधर्म है वो पहला गुणधर्म तो ये है कि किसी भी मोड का जेड करें, जेड का मोड करें। पहली प्रॉपर्टी जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है बेटा कि मोड ऑफ जेड का मान होता है वो मोड ऑफ जेड बार के बराबर होता है, या इसको मैं मोड ऑफ माइनस जेड कर दूं तो भी वो उसके बराबर ही होता है, या माइनस जेड बार कर दूं तो भी इसके बराबर ही होता है। माइनस जेड बार करोगे तो भी तीनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि जेड का मोड होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि जेड बार करूंगा तो इसका जेड बार क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अब इसका मोड निकालूंगा तो x की वैल्यू x रखूंगा और y की वैल्यू -y रखूंगा, -y का स्क्वायर तो प्लस का y स्क्वायर ही होगा, तो वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या माइनस से इंटू कर दूंगा तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, तो स्क्वायर होने की वजह से माइनस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों का आप मोड निकालो, चाहे जेड का, चाहे जेड बार का, चाहे माइनस जेड का, माइनस जेड बार का, तीनों का मोड सेम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी एक चीज पढ़ी थी अपन ने कि जेड को यदि जेड बार से गुणा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हुआ था, मोड ऑफ जेड स्क्वायर प्राप्त होता है। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है कि तीसरी प्रॉपर्टी इस प्रकार से मोड ऑफ Z1 इंटू Z2, कि Z1 इंटू Z2 यानी इंटू करने के बाद उसका मोड करवाना हो तो आप अलग अलग मोड करके और फिर इसको इंटू करवा देंगे, उसकी वैल्यू के इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने पास है बेटा डिवाइड के अंदर, कि जैसे मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 का होल मोड आ जाए
तो भी आप अलग अलग मोड कर सकते हो, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम प्राप्त होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है बेटा कि Z की पावर n का मोड कर दो, चाहे पहले Z का मोड करके बाद में पावर कर दो, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होगी। और ये प्रॉपर्टी आपके सॉल्यूशन, जब शॉर्ट सॉल्यूशन करेंगे उसमें आपको अच्छे से याद होगी, तो ही बेटा कर सकते हो। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर निकलवा ले, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर निकलवा ले, तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी मोड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 के इक्वल होती है। या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू प्लस है तो प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 स्क्वायर का मोड Z2 मोड का स्क्वायर, और प्लस माइनस इसको भी लिखा था 2 रियल ऑफ Z1 Z2 बार, अभी इसकी वैल्यू पड़ी थी Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 की वैल्यू ये अपने को प्राप्त हुई थी, तो ये वैल्यू आपके पास प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बेटो नेक्स्ट देखो, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा वो है अपनी कि Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है वो किसके इक्वल होता है। जैसे इनटू में तो अपन अलग अलग मोड कर देते हैं या डिवाइड में भी अलग अलग कर देते हैं, लेकिन प्लस या माइनस में ऐसे नहीं होता, इक्वल अलग अलग नहीं कर सकते। कि Z1 प्लस Z2 का जो होल मोड होता है वो बेटा होता है किसके इक्वल, लेस देन इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 के इक्वल होता है। यदि प्लस या माइनस में करना है तो इक्वल कभी भी नहीं होगा। और Z1 माइनस Z2 का जो मोड होता है, माइनस की बात करूँ तो वो ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के। यदि हटाना है तो लेस देन या ग्रेटर देन की वैल्यू आपको रखनी होगी। और एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ से बना सकता हूँ बेटा कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मोड है, उसमें मैं ऐड कर दूँ का होल स्क्वायर, और Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, इन एक बार प्लस ले लूँ एक बार माइनस ले लूँ, इन दोनों को मैं ऐड करूँ, तो जब मैं ऐड करूँगा तो आपको पता है ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये 2 ब्रैकेट Z1 मोड का स्क्वायर प्लस Z2 मोड का स्क्वायर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी बेटा प्रॉपर्टीज हो गई है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ कि इन प्रॉपर्टीज का यूज अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ बेटा कि जैसे 3 प्लस आयोटा अक्स स्क्वायर वाई व अक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा, ये लिख रखा है कि ये परस्पर संयुग्मी हो तो अक्स व वाई के मान, ये दोनों परस्पर संयुग्मी है, परस्पर कॉन्जुगेट है, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। मतलब इसको मैं यदि जेड मान लूँ तो ये क्या कहलाएगा, इसका जेड बार कहलाएगा। क्या ये परस्पर संयुग्मी है कि मतलब ये जेड है तो ये इसका क्या कहलाएगा बेटा, जेड बार कहलाएगा। ये परस्पर संयुग्मी है कि एक जेड है तो दूसरा जेड बार है, तो अक्स और वाई का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे जेड बराबर जेड होता है कि नहीं होता है, तो इस जेड की वैल्यू तो 3 प्लस आयोटा अक्स स्क्वायर वाई रख दूंगा, और इससे मैं जेड बनाऊं, जेड बार को उठाऊंगा तो जेड बार का बार कर दूंगा, जेड बार का बार करते ही, या ये भी कर सकते हो कि जेड बार के बराबर कर दो, ताकि इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा कि इसका जेड बार कर देता हूं मैं, इसका जेड बार निकालूंगा तो ये माइनस कर दूंगा बेटा, ये जेड बार हो गया, ये जेड बार दे ही रखा है आपको, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जेड बार के। तो अब रियल पार्ट के इक्वल होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो 3 तो बराबर हो गया अक्स स्क्वायर प्लस वाई के, और इमेजनरी पार्ट के बराबर होता है, तो माइनस अक्स स्क्वायर वाई इक्वल हो गया 4 के। तो यहाँ से अब देख लो बेटा, या तो एक काम कर लूँ मैं, वाई की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ, वाई बराबर क्या हो गया आपके पास,
या इसमें y की वैल्यू डाल दो, बात एक ये कैसे भी कर लो, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। एक काम करो, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3 माइनस वाई, ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बराबर तो -4 हो गया। एक्स स्क्वायर की जगह 3 माइनस वाई इंटू वाई बराबर -4, ये इंटू कर दूंगा तो ये 3y माइनस वाई स्क्वायर बराबर -4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सोल्व कर लो। वाई स्क्वायर को उधर ले गया तो पॉजिटिव -3y -4 बराबर 0। फैक्टर क्या हो गया बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, एड लेस करने पर -3 आना चाहिए, तो कौन सा हो गया 4 1 जा 4, 4 में से एक y किया तो -3y, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब देख लो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, इधर y कॉमन ले लेंगे तो y -4, अगले में फिर 1 कॉमन ले लेंगे तो y -4 बराबर 0, दोनों में y -4 कॉमन ले लेंगे तो y + 1 इक्वल्स टू 0, तो एक तो y -4 इक्वल्स टू 0 हो गया और एक y + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो y की वैल्यू एक तो 4 आ गई, एक -1 आ गई, ये y की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा तो x की आ जाएगी बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई की वैल्यू 4 रख दूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 और -1 ये क्या आ गया √-1 यानी आयोटा आ गया। तो एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास आयोटा, और एक्स की वैल्यू आयोटा आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होते ही हट जाएगा -1, और इसमें मैं आयोटा रखूँगा तो ये भी हट जाएगा, और दूसरी वैल्यू रखूँ मैं -1 तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस -1 माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर आ जाएगा +-2, तो एक्स की वैल्यू अपने पास +-2 आ सकती है या आयोटा आ सकता है। अब क्वेश्चन में कहे कि एक्स और वाई रियल है तो रियल में तो केवल यही आंसर आएगा, और कुछ भी नहीं दे रखा है तो आयोटा भी आ सकता है और +-2 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में एक्स और वाई को क्या बताया अगले ने। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा कि सम्मिश्र संख्या है आपके पास 2 + 5 आयोटा अपॉन 4 - 3 आयोटा, और आपको कह रहा है कि इसका संयुग्मी ज्ञात करो, इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करो। तो कॉन्जुगेट ज्ञात करने का मतलब ये जेड है मान लो, तो मेरे को जेड बार ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट जेड बार ज्ञात करो तो ऐसे कर सकते हो आप। पहले तो नियम ये कहता है कि नीचे आयोटा है तो उसको हटाना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट भी करना चाहूँ तो आयोटा के ऊपर का चिन्ह भी हटा दो और नीचे का चिन्ह भी चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये जेड बार आ गया। लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं दिखाई देगा, वो आपको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में दिखाई देगा, तो फिर इसको आगे सोल्व करके ये आयोटा हटाना पड़ेगा। और पता है ना ऊपर नीचे संयुग्मी से इंटू करते हैं, यानी 4 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे और अब मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो जेड बार बन जाएगा। वो आपको करना है कि अपन ने पिछले वीडियो में कैसे किया था ऐसे क्वेश्चंस को। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि 1 + आयोटा √3 की होल पावर 8, इसका मापांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मापांक। तो मापांक ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है कि ये जैसे ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, तो ये जेड और ये पावर 8 है, तो जेड की पावर 8 ज्ञात करनी है। अब मैं देखो सिंपल सी बात है कि जेड की पावर 8 करूंगा तो टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे सबसे पहले कि पहले होल स्क्वायर कर लो। होल स्क्वायर इजीली कर सकता हूं मैं कि स्क्वायर की पावर 4 कर सकता हूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर कैसे करेंगे, a + b के होल स्क्वायर से कर दो। क्या होता है बेटा? बिल्कुल a² प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर b² प्लस 2ab, ये आ गया a² और होल पावर 4 है ऊपर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब रख दो बेटा, ये आयोटा स्क्वायर का मान आते ही तो माइनस कर दिया करो, प्लस है तो, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3 आयोटा हो गया और होल पावर 4। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा -2 + 2√3 आयोटा की होल पावर 4 आ गई। अब फिर से आयोटा आ गया तो फिर से इसको हटाना पड़ेगा क्या बेटा? बिल्कुल हटाना पड़ेगा आपको। तो इसमें तो अपना ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है क्या अपना? नेक्स्ट देखो बेटा 1 + आयोटा √3 की होल पावर 8 का मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक का मतलब ऐसे मोड लगा सकता हूँ मैं, ये लो होल पावर 8 का मापांक करना है, और मैंने कहा था कि मोड ऑफ जेड की पावर n हो तो मैं जेड मोड की पावर n लगा सकता हूँ, यानी इस पावर को आप बाहर ला सकता हूँ क्या बेटा?
बिल्कुल ला सकता हूँ। और मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, वाई का मान √3 कर रहा है, ये तो इसका मापांक हो गया और होल पावर 8 है ये आपकी। अब सोल्व कर लो, रूट ये कितना हो गया 3 और 1 4 की होल पावर 8, 4 का रूट हो गया 2 की पावर 8 कितनी हो जाएगी, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा ये मापांक वगैरह और इससे कॉन्जुगेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में जो आपको दी गई है उसमें से आप सोल्व करें, प्रैक्टिस करें और अच्छी तैयारी करें। ओके, थैंक यू।